आज वाक़या जो आपके सामने बयान करने जा रही हूँ, गौर कीजिएगा नाज़रीन कराम। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो कुर्ता ज़ेबतन फरमाया हुआ है वो भी माशाअल्लाह बहुत नफीस है। कहा, मैं भी कुर्ते तैयार करती हूँ और मेरी एक दिली तमन्ना है कि मैं आपके लिए एक कुर्ता तैयार करूं, आपकी इजाज़त दरकार है। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खातून सहाबिया की अकीदत देखी तो उन्हें अपने लिए कुर्ता तैयार करने की इजाज़त दे दी। वो खातून कुछ रोज़ बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्ता बनाकर लाई जो उसने बड़ी मोहब्बत से तैयार किया था, और ज़माने में जो बेहतर से बेहतर दीदा ज़ेब लिबास हो सकता था वो उसने तैयार किया और रसूल पाक की बारगाह में एक तश्तरी में सजा कर पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहफे को कबूल किया और मुस्कुरा कर फरमाया, तेरा दिल अब ये करता होगा कि मैं पहन कर भी दिखाऊं। खातून ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, दिल तो यही करता है। फरमाया, ठहर जा, मैं पहन कर आता हूँ। रसूलल्लाह घर के अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद जब वो कुर्ता पहन कर आए तो अपने हाथों से तैयार करदा लिबास को मुस्तफ़ा के बदन अक़दस की जीनत बनते देखकर उस खातून को इतनी खुशी हुई कि फरते जज्बात से उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, देखो मेरा नसीब देखो, मैं बना के लाई हूँ, मुस्तफ़ा ने कबूल किया, इससे बढ़कर भला और क्या सादत हो सकती है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो खातून हंसी खुशी रुखसत हो गई तो करीब एक सहाबी खड़े थे और शारहीन ने लिखा है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। सहाबा में सबसे मालदार सहाबी हैं आप, इतने मालदार ताजिर कि आप खुद फरमाते थे कि मुझे अल्लाह ने तिजारत में ऐसी बरकत अता फरमाई है कि अगर मैं पत्थर भी उठाऊं तो उसके नीचे से भी सोना निकल आता है। बहरहाल अब वो खातून बारगाहे नबवी से खुशी खुशी रुखसत हो गई, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में आंसू, लेकिन इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई, इतनी बड़ी सादत मिल गई तो खुशी खुशी वहां से रुखसत हो गई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रसूल अल्लाह के नए कुर्ते को जब देखा तो उस नए कुर्ते की तारीफें शुरू कर दी। कहने लगे, माशाअल्लाह रसूल अल्लाह, आप इस कुर्ते में बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सज रहा है आप पर, माशाअल्लाह। जब एक बार नहीं बार बार उन्होंने ये तारीफी कलमात कहे तो रसूल अल्लाह मुस्कुराने लगे। फरमाया, इब्ने औफ, तुम्हें ये लिबास पसंद आ गया है तो तुम ले लो। कहा, रसूल अल्लाह, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। रसूल अल्लाह फिर घर के अंदर तशरीफ ले गए और अपना पुराना कुर्ता दोबारा पहना और ये नया कुर्ता जो सहाबिया लेकर आई थी वो अब्दुर्रहमान बिन औफ को देते हुए फरमाया, ये ले जा, तू भी खुश हो जा। नाज़रीन किराम, रसूल अल्लाह तो वो नया कुर्ता हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देकर चले गए। अब जो बाकी सहाबा वहां मौजूद थे उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, अब्दुर्रहमान, तुम तो माशाअल्लाह पहले ही बहुत मालदार हो, रसूल अल्लाह पर यह कुर्ता कितना सज रहा था, रहने देते, क्या जरूरत थी लेने की। ये अल्फाज सुनकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, मेरे दोस्तों, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने ये कुर्ता इसलिए लिया है कि मैं खरीद नहीं सकता था। फिर आपने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फरमाया, देखो मेरे ये बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जिंदगी इख्तिताम की जानिब रवां दवा है, ग़ज़वा बदर में भी शिरकत की है, ओहद में भी तलवार उठाई है, माल भी अल्लाह की राह में बहुत दिया है, लेकिन अपने किसी अमल पर भरोसा नहीं, भरोसा है तो मुस्तफ़ा पर है। ये कुर्ता रसूल अल्लाह के जिस्म में मस हो गया। हजरत सवाद का किस्सा याद है ना, जंग होने वाली है, लोग तैयारी कर रहे हैं, रसूल अल्लाह सफ़ों को दुरुस्त कर रहे हैं और आपने क्या कहा, रसूल अल्लाह बदला चाहिए। बदले के हवाले से जब रसूल अल्लाह ने सवाल किया तो कहा, आप भी कमीज अपनी उठाइए, कमीज मुबारक उठाई तो आपने बोसा दिया, कहा, आपके जिस्म से मेरा जिस्म मस हो गया, अब मुझे जहन्नुम की आग में कोई नहीं डाल सकता, अब मेरे लिए जन्नत है। तो अब यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, अब ये कुर्ता, इसे मैं उम्र भर संभाल कर रखूंगा और मरते वक्त अपने घर वालों को वसीयत करूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो
इस कुर्ते को बतौरे कफन मुझे पहनाना। मेरा ईमान है कि जब रसूल अल्लाह का ये कुर्ता पहनकर मैं कब्र में जाऊंगा तो अल्लाह के फरिश्ते मुझे अजाब नहीं देंगे, बल्कि बगैर हिसाब किताब मुझे जन्नत में दाखिल कर देंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ऐसे गुलाम हैं कि बारगाह नबवी में आपको एक खास मकाम हासिल था। आप उन 10 सहाबा यानी अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं जिन्हें रसूल अल्लाह ने उनकी जिंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। आप जितने मालदार थे उतना ही आपका दस्ते करम कुशादा था। अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे और दिल खोल कर अपना माल राह खुदा में खर्च करते थे। जब सूरह तौबा नाजिल हुई और मुसलमानों को सदका और खैरात की तरगीब दी गई तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना निस्फ माल यानी 4000 दीनार पेश किए, फिर 2 मरतबा 40 हजार दीनार वक्फ किए। इसी तरह जिहाद के लिए भी 500 घोड़े 500 ऊंट हाजिर किए। आम खैरात और सदकात का ये हाल था कि एक ही दिन में 30 गुलाम आजाद करवा दिया करते थे, लेकिन इसके बावजूद हर वक्त आपको आखिरत की फिक्र दामनगीर रहती थी। और क्योंकि मालदार बहुत थे और जानते थे कि मालो दौलत किसी आजमाइश से कम नहीं है, इसलिए बार बार रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते और फरमाते, या रसूल अल्लाह, मुझे माल की कसरत फिक्रमंद रखती है, इतना माल है, ये चीज़ मुझे फिक्रमंद रखती है, आप बताएं रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। तो रसूल अल्लाह उन्हें नादार मुसलमानों की माली मदद की ताकीद फरमाते थे, गुलामों को खरीद कर आज़ाद करने की फजीलत बताते थे, जिहाद के मौके पर दिल खोल कर खर्च करने के अजर सवाब से आगाह करते थे। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने आका व मौला की तालीमात पर, उनकी मोहब्बत में, उनके इश्क में, उनकी तालीमात पर अमल करते करते मुश्किल वक्त में मुसलमानों की हमेशा इमदाद में पेश होते थे। माशाअल्लाह, वाक़े का ये हिस्सा उस वक्त का है जब आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया था। तो दीगर गुलामों की तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का भी गम से बुरा हाल था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद का वाक़या है। एक रोज़ लोगों ने देखा कि अपने वक्त के अरब के सबसे मालदार ताजिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ नबी पाक के घर की चौखट पर सर पकड़ कर बैठे हैं, ज़ारो कतार आंसू बहा रहे हैं। उनकी आहुजारी सुनकर रसूल अल्लाह की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाती हैं। पूछती हैं, बेटा अब्दुल-रहमान क्या हुआ, क्यों इतना रो रहे हो? उम्मुल मोमिनीन से हमदर्दी के 2 बोल सुने तो और ज्यादा रोने लगे। सैयदा उम्मे सलमा ने रोने की वजह पूछी तो कहा, अम्मा बात यह है कि जब तक मेरे महबूब हयात ज़ाहिरी में थे तो आप मुझे बताते थे कि अब्दुर्रहमान माल फितना है, आजमाइश है, ये इम्तिहान है। मैं रसूल अल्लाह से बात करता था तो रसूल अल्लाह मेरी हर बार रहनुमाई फरमाते थे। अब मुझे ज़ाहिरन बताने वाला कोई नहीं, माल के ढेर लगे हैं, आज हिसाब करने बैठा हूँ तो हिसाब नहीं हो रहा अम्मा। सोचता हूँ अगर क़यामत के दिन हिसाबो किताब में फंस गया तो मुझे कौन बचाएगा वहाँ। आप महबूब की ज़ौजा हैं, मेरी माँ हैं, मैं आपके पास आया हूँ। अम्मा जी आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। उनकी ये बात सुनकर उम्मे सलमा भी रो पड़ी, कहने लगी, महबूब तो महबूब थे, मैं भला कहाँ उनकी तर्जुमानी कर सकती हूँ। वो कहते हैं ना, रुखे मुस्तफ़ा है वो आए ना, रुखे मुस्तफ़ा है वो आए ना, कि अब ऐसा दूसरा आए ना, न किसी की बज़्मे ख्याल में, न दुकाने आए ना साज में। हजरत उम्मे सलमा ने कहा, अब्दुर्रहमान मैं नबी पाक की तर्जुमानी नहीं कर सकती। फरमाया, अम्मा जी खुदा के वास्ते मुझे कोई हुक्म तो दे दें, अगर आपने मेरी रहनुमाई ना फरमाई तो मुझे लगता है अब्दुर्रहमान बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। खुदारा मुझे कुछ बता दें, मेरा जो इतना माल है मैं कैसे इसका हिसाब दूंगा, मुझ पर मेहरबानी फरमाएं। उम्मे सलमा ने रसूल अल्लाह के गुलाम की ये बेकरारी देखी तो फरमाया, तुम्हारे पास जितना मालो दौलत है उनमें से निस्फ माल खैरात कर दो। कितना माल? 2.5% नहीं, पूरा 50%। हम आज यहाँ उलमाए कराम के सेगमेंट्स में क्या सवाल करते हैं, मेरे पास हजारों सवालात हैं। क्या सवाल? कितना पैसा देना है? 2%, 2.5%। ये चीज है इस पर दें, ये चीज है इस पर ना दें, कैसे पैसे बचा लें, किस तरह बचा लें, सिर्फ जहन में यही बात घूमती है। यहाँ क्या बताया जा रहा है? 2.5% नहीं बताया जा रहा, कह रहे हैं निस्फ फीसद, 50%। नबी के सहाबी ने नबी की ज़ौजा
मोमिनों की माँ से इतना सुनना था कि निस्फ माल खैरात कर दो, और दूसरा सवाल फिर कोई नहीं किया। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं आए हुक्म के बाद। नबी की चौखट से उठे, अपने घर पहुंचे, निस्फ माल और दौलत खैरात किया, और फिर दोबारा उम्मे सलमा की चौखट पर आए और कहने लगे, माँ जी मैंने 50% अल्लाह की राह में दे दिया, अब तो मैं बच जाऊंगा ना। उम्मे सलमा ने मुस्कुराहट के साथ फरमाया, अब्दुर्रहमान तुम तो पहले ही जन्नती हो, आका तो तुम्हें पहले ही जन्नत की बशारत दे चुके हैं, फिर भी तुम्हें कोई अंदेशा है तो फिक्र ना करो। मैं नबी पाक की बारगाह में सिफारिश करूंगी, तुम्हारी सिफारिश करूंगी, और नबी पाक अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तो फिर कैसी फिक्र और कैसा डर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मोमिनों की माँ से ये कलमात सुनकर खुश हुए, इस कदर खुश हुए, इस कदर पुरसुकून महसूस करने लगे, राजी हो गए और इत्मीनान कल्ब के साथ रुखसत हो गए।